हाय एवरीवन, आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। जिसको रिजल्ट है तो बहुत अच्छे में होगा, जिसको रिजल्ट नहीं है तो बहुत दुखी में होगा। तो आप लोग धैर्य रखे, धैर्य बना के रखे। बीपीएससी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करे, जिससे बच्चे को 2-3 मार्क्स से छूट हो गया है उन सभी बच्चे को होगा। इस रिजल्ट में क्या हुआ था कि एज अनुसार रिजल्ट दिया गया था। जिस बच्चे को एज में एक्सपायर हो रहा है तो उसको रिजल्ट पहले दे दिया गया, जो एज में एक्सपायर नहीं हुआ तो उसको रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो इस तरह से मामला ये भी देखने में आया कि जिस 42 को बच्चे को 45 है वो सेलेक्ट हो गया, जिस बच्चे को 46 47 वो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि एज रिलेशन का यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला बीपीएससी में। तो आप लोग धैर्य बना के लेके, बीपीएससी सेकंड लिस्ट जल्द आपको जारी करेगा, यहाँ पे सभी बच्चे को होगा। तो आप लोग परेशान ना हो। चलिए आगे बता दूं, यहाँ पे चयन जो है 72,000 विद्यार्थी चयन में 1 पीआरटी में। यहाँ पे तो मैं की बात करें, यहाँ पे तो कुछ 42,000 जो नियोजित शिक्षक सीट खाली है। 42,000 अगर टीचर नहीं आते, यहाँ पे नियोजित शिक्षक नहीं आते तो सभी बच्चों को लगभग होना तय था। सभी बच्चे जो आते वहाँ पे सभी बच्चों को लगभग होना, अगर 5% छूट नहीं करे तो भी बच्चों को लगभग होना तय था। यहाँ पे क्या करें, 42,000 सीट पर जो बच्चे फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे नियोजित शिक्षक फाइट कर रहे हैं, तो अगर 42,000 नियोजित शिक्षक को हटा देते हैं तो वहाँ पे लिस्ट जो बनेगा वहाँ पे तो ढेर सारे बच्चों को यहाँ इसमें ज्वाइनिंग होगा। अगर नियोजित शिक्षक को नहीं हटाते हैं तो बता दें लगभग 15,000 ही सीट बाकी बचती है। यहाँ पे बीपीएससी सेकंड लिस्ट जारी करेगा तो उस टाइम क्या करेगा, 15 से 15+ हजार बच्चे को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। फिर उसके पास 5,000 बच्चे। अगर नियोजित को हटा देते हैं तो 60,000 पर सभी सीट को जारी करेगा, बीपीएससी सेकंड में जारी करेगा। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, नियोजित को हटाएगा ही नहीं। नियोजित बल्कि ये भी बता दिया कि जिसमें जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं स्कूल में आपको पढ़ाना पड़ेगा। कहीं अदर जाने को भटक कोई बात नहीं। आप बीपीएससी के तो बन गए टीचर, लेकिन आपको इसी स्कूल में आपको रहना होगा। तो ऐसे से भी मामला है कि जितने सारे कितने बच्चे यहाँ पे है, वहाँ पे जिस बच्चे को सिग्नेचर करने नहीं तो बीपीएससी कैसे पास होगा। तो बहुत तरह का कंप्लेन आया हुआ है और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पे कि सर मेरा संस्कृत में 67 मार्क है। 11-12 के एक बच्चे कॉल आया था कि मेरा संस्कृत में 67 मार्क है तो भी नहीं हो पाया। तो आप लोग धैर्य बना कर सेकंड लिस्ट बीपीएससी जल्द जारी करेगा, 11 से 12, 9 से 10 और 1 to 5 सभी में जारी करेगा। तो उस टाइम में सभी को आपको सिलेक्ट होगा। तो बता दें यहाँ पे जो रिजल्ट का जो मामला हो गया तो एज रिलेशन का मामला हो गया। जिस बच्चे को एज घट रहा था इसलिए उसका रिजल्ट पहले दिया गया, जिस बच्चे का एज बच्चा हुआ तो उसका रिजल्ट में नहीं दिया गया। इसीलिए मैंने किसी का कम मार्क हो गया, किसी का बेसी मार्क नहीं हुआ। तो बहुत तरह के इस तरह का प्रक्रिया वहाँ पे है। लेकिन बीपीएससी से कुछ गलती भी हुआ है। गलती ये भी बता सकते हैं, जो विद्यार्थी सीट ने पहले उसका रिजल्ट क्यों दिया बीपीएससी के माध्यम से, वो भी बच्चा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने सबको तैयार है और कॉलेज स्कूल ज्वाइनिंग सब कुछ उसका पैनल गया। जितने सारे बच्चे हैं सबका स्कूल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो उसकी सबकी प्रक्रिया मैंने सब कुछ हो गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आज हम कट ऑफ की बात करेंगे। सेकंड लिस्ट जो जारी होगा तो उसमें कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ आखिर क्या रहेगा, सेकंड लिस्ट में कितने सारे बच्चे को कट ऑफ पर होगा, मेल या फीमेल के बारे में बात दोनों की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए फिर सेकंड लिस्ट की बात करेंगे। बताते हैं कि सभी सीटों पर भरे जाएंगे सभी सीटों पर होगी बहाली। जितने सारे सीट खाली होगा वहाँ पे सभी सीट भरे जाएंगे। जितने सारे फर्जी वाले छात्र पकड़ा रहे सभी को बाहर करके सभी सीट भरा जाएगा। अतुल सर का बयान आया है कि सभी सीट भरे जाएंगे। चलिए एसटीटी 2019 में दिए थे फर्जी छात्र जो प्रमाण पत्र में गड़बड़ पाया गया था, तो किस तरह से वो कारण बस वहाँ पे नहीं पहुंचे, यानी समझ में वो पहुंचेगा कैसे कि मेरा प्रमाण पत्र गड़बड़ है। अदर स्टेट गया थे 9-10 में शामिल होने के लिए तो वो भी बाहर हो गया है। तो सेकेंड लिस्ट उसका भी जारी होगा 9 से 10 का। तो आप लोग धैर्य बना के रखे होगा। बता दें कि 42,000 पदों पर नियोजित शिक्षक की जगह अब बिहार के छात्र और दूसरे राज्य के छात्रों को शामिल। ये भी सही बात है। जब फॉर्म भरे गए थे बीपीएससी तो दूसरे राज्य के छात्र भी शामिल हुए थे। तो क्या करें, 42,000 जो नियोजित शिक्षक है उसको हटा कर उसकी जगह पर बिहार के छात्र और दूसरे राज्य होंगे शामिल। ये भी सही बात है, आया है मामला सुनने को, ये भी सही बात है। तो चलिए बता दें कि बीपीएससी स्कोर कार्ड जारी कर देता है। आप लोग स्कोर कार्ड देख सकते हैं और देखना तो आप लोग वोट जरूर कीजिएगा कि मेरा कितना मार्क है, तो उस अनुसार से आपको सिलेक्ट जरूर होगा। कट ऑफ भी हम बता देंगे होगा, लेकिन आप लोग चेक करके शेयर आप जरूर कीजिए, वोट जरूर करिएगा। बता दें कि 9 नवंबर तक सेकंड लिस्ट आएगा, यानी अगले महीने तक बस वेट कीजिए, एक सप्ताह तक 9 नवंबर तक सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। सप्लीमेंट्री भी होगा जारी, जो सप्लीमेंट्री से भी होगा जारी कि कौन बच्चे कितना मार्क है, उस अनुसार बच्चे को सिलेक्ट होगा। तो बता दें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो फर्जी छात्र चयनित हुए थे उस छात्र को भी अंदर ले लिया गया था। देखिए आप बीपीएससी संज्ञान में लिया कि जो भी छात्र फर्जी छात्र उस सबको बाहर करेंगे। तो ये भी नहीं है कि फर्जी छात्र चाहेंगे कि मेरा हो गया तो हम लोग खुशी में आते, ऐसा नहीं होगा। उन लोगों के साथ बीपीएससी संज्ञान में लिया, एक्शन में ले लिया कि उन लोगों को बाहर करेंगे फर्जी छात्र वाले को। और बता दें कि बीपीएससी सेकंड लिस्ट जारी कर दिया है, जारी करेगा। और बता दें अच्छे मार्क वाले विद्यार्थी उन सबको जरूर सिलेक्ट, आप लोग चिंता मत करें, जिसका अच्छे मार्क है वो जरूर सिलेक्ट होगा।
तो कटअप के लिए हम बात कराते हैं आपको, तो यूआर में जो विद्यार्थी आते हैं उसको कितना 63 होना चाहिए। अगर 63 मार्क तो विद्यार्थी सेलेक्ट होगा, सेकेंड लिस्ट में शामिल हो सकता है। जो EWS में आते हैं उसका कितना 52 होना चाहिए तो शामिल हो सकता है। जो EBC में आते हैं उसका कितना 51 प्लस होगा तो सिलेक्ट हो सकते हैं। जो OBC में आते हैं उसका कितना 56 होना चाहिए तब सेकेंड लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। SC के लिए बाद जो 44 लाते हैं उसको शामिल होगा, और जो ST के बाद जो 43 लाते हैं वो BPSC सेकेंड में जरूर शामिल होगा। फीमेल की बात करेंगे तो अगर फीमेल जो भी 54 लाते हैं, UR में जो 54 लाते हैं उसको सिलेक्ट होगा। EWS में जो 45 लाते हैं उनका सिलेक्ट होगा। EBC में अगर 41 लाते हैं उनका भी सिलेक्ट होगा। जो OBC में 47 लाते हैं उसका भी सिलेक्ट होगा। ST में जो 36 लाते उसका सिलेक्ट होगा। ST में जो 36 लाते उसका भी सिलेक्ट होगा। देखिए ये मेन कटअप है। इस कटअप से अगर नीचे जा रहे विद्यार्थी उसका सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर ऊपर जा रहा है प्लस में है 54 45 प्लस तो सबका सिलेक्ट होगा। अगर इससे नीचे जा रहा है तो उसमें नहीं हो पाएगा सेकेंड लिस्ट में। ये लास्ट लिस्ट है, अभी इस लिस्ट है, आपको दोबारा लिस्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये लिस्ट अगर नीचे जाते विद्यार्थी, ये कटअप से अगर नीचे जाते हैं तो उसका कभी नहीं होगा सेकेंड लिस्ट में। तो सेकेंड लिस्ट में सीट भी नहीं बचा, आपको 10 से 15,000 सीट पे फाइट करना, आपको सीट भी बचा नहीं है। इसलिए मेन मुद्दा यहाँ पे ये देखना है आपको। बात तो ये भी चर्चा में कि पुरुष की सीट पर महिला की सीट हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर यही महिला की सीट पुरुष का सीट नहीं होगा, अगर पुरुष की सीट पर महिला का सीट हो, इसलिए आवाज़ उठाएंगे अतुल प्रसाद जी जो भी हो शिक्षा विभाग इस पर आवाज़ उठाएंगे कि पुरुष की सीट पर महिला का सीट आखिर क्यों लिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो गया? अगर नहीं है सीट उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं हुआ कि महिला की सीट पर पुरुष जारी करे, ऐसा नहीं किया, लेकिन पुरुष की सीट पर महिला करेगा तो ये ऐसी अन्याय हो रहा है बिहार के बच्चों के साथ। तो अन्य के लिए आवाज़ जरूर उठाएंगे। बता दें कि जिस कैंडिडेट का नहीं हुआ है तो कभी उदास मत हो, BPSC सेकेंड लिस्ट में होगा जारी, सबको होगा सेलेक्ट। बता दें ST में ऐसे सारे विद्यार्थी है जिसको 32 पर पास हुआ है और 35-40 पर फेल बताया गया, BPSC उसको नहीं लिया गया। तो नहीं लिया गया तो एज रिलेशन को देख करके नहीं लिया गया। कितने सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एज रिलेशन में घट रहा है तो उसको लेकर के पहले लिया गया, और जो बच्चे एज रिलेशन बचा उसको नहीं लिया गया। तो ये भी मामले यहाँ पे है। तो एज के अनुसार BPSC में ज्वाइनिंग हुआ है। तो बता दें कि एज के अनुसार BPSC ज्वाइनिंग हुआ है, तो आप लोग चिंता की कोई बात नहीं है। चयनित 72,61 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। तो अगर 60 प्लस अगर नियोजित को हटा देते हैं तो 60,000 लिस्ट पर बच्चे को होगा सेलेक्ट, तो सभी बच्चे लगभग में होगा। अगर नियोजित को नहीं हटाते हैं तो 15,000 सीट मेरे पास ही बचा, BPSC के पास 15,000 सीट बचा है, तो 15 सीट पर जारी किया जाएगा। अगर उसमें कटअप ऐसा कटअप रहेगा तो होगा, अगर इससे कम कटअप रहेगा तो आप समझिए आपको BPSC में कभी नहीं होगा। BPSC सेकेंड आ रहा है, उसमें समझिए आप लोग तैयारी कीजिए। अगर C2 आपको निकाले हैं तो उसमें आप लोग B.Ed DELED वाले भी शामिल हो सकते हैं। अगर इससे आपको नीचा कटअप रहेगा तो आपको कभी नहीं ज्वाइन मिलेगा। कटअप आप बता दिए, सब कुछ बता दिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं थे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक भी जरूर कर ले, और कोई भी तो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जरूर उसका माने ध्यान रखा जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, जो भी बता दिए। नहीं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि दूसरों को भी पता चले, और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। तो आप लोग धन्य, आपका दिन शुभ में हो। आप लोग के साथ कोई भी प्रक्रिया है तो आप लोग के साथ सुधारा जाएगा। तो देखिए मैं मैथ क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।